हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूं। और अभी बज रहे हैं 9:15। बच्चों को मैं भेज चुकी, दोनों बच्चों को। लेकिन थोड़ा सा आज मेरा मूड ऑफ है क्योंकि आज 6 बजे उठी और मीठी को तैयार तो मैं सही टाइम में कर ली थी, लेकिन वो खा नहीं पाती जल्दी, तो लेट हो गई स्कूल में। और आज मैं नहीं पहुंचाने गई थी, मीठी के पापा गए थे पहुंचाने के लिए, तो उसको डांट पड़ा। तो वो आके मेरे को मतलब बोले कुछ कि जल्दी तैयार क्यों नहीं होती। मेरे को जानते हैं कि जल्दी उठ जाती, लेकिन आज 6 बज गया था। तो मैं बोली कि आज मैं योगा नहीं करूँगी। और मैं नहा भी चुकी थी, 2 कारण है कि मैं नहा भी चुकी थी आज जल्दी, तो मैं पसीना में भीग जाती और मूड ऑफ हो गया। तो मैं की प्राणायाम थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। और अभी भी मैं बैठी हूँ मेट में ही, प्राणायाम करने के बाद उठी नहीं हूँ। तो मैं सोची एक ब्लॉग चालू कर लेती हूँ मैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का मेरा दिनचर्या आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में। और यहाँ मैं अपना प्राणायाम ख़त्म करके अपने हस्बैंड को देख रही हूँ कि उनका काम ख़त्म हुआ कि नहीं, क्योंकि जब भी उनका काम ख़त्म होता है तभी वो चाय पीते हैं। तो रेडी हो गए हैं कि नहीं देख रही हूँ मैं। और ना, मैं कल से ही मेरा मूड ऑफ था मीठी के लिए, क्योंकि सामने में दिखाती हूँ आप लोगों को। कल मैं दी चावल गैया को खिलाने के लिए। ऐसे तो बहुत प्यार करती रहती है गैया को, तो मैं चावल दी खिलाने के लिए, तो वो बाहर में फेंक दी। इस साइड सामने वाला घर जो खाली है उस साइड फेंक दी। तो मैं बोल ही रही थी कि आप फेंक क्यों दिए, पूरा चावल बाहर में पड़ा हुआ था। आज बगल वाले चाचा भी बोल रहे थे कि यहाँ पे चावल आप लोग मत फेंका करो, हालांकि वो हमारे घर का ही सामने है। लेकिन साफ़ सफाई तो हर कोई को अच्छा लगता है। और आज स्कूल जाने में लेट हो गई, तो मेरा दिमाग कल से ही ख़राब था उसके लिए। और अभी को भी मैं चिल्ला के भेजी, अभी भी इतना नाराज़ हो गया था। ऐसे में दोनों भाई बहन बहुत लड़ाई करते रहते हैं, रात लड़ाई कर रहे थे। बस हंसी मजाक करते करते लड़ाई हो जाता है उनका। तो लेकिन अभी गुस्से में गया है, मम्मा आप दीदी को गुस्सा करके भेजे हो। कल भी गुस्सा किए थे और स्कूल में जाके भी उसको डांट पड़ गया, तो एकदम से गुस्सा में जा नहीं बेटा अब नहीं करूँगी। तो अब मैं उठ चुकी हूँ और पतिदेव नीचे में देखने गई थी क्या उनको चाय बना के देती हूँ, क्योंकि 9 बज रहा है, तो उनको तो 9 साढ़े 9 में ही चाय चाहिए। तो मैं बनाती हूँ चाय। और पतिदेव का नीचे से आदेश आ गया कि चाय बनाओ। अब बज गए हैं 9, तो मतलब उनको चाय पीने की इच्छा हो चुकी है, क्योंकि जब तक वो मूंग चना सोयाबीन मूंगफली ना खा लें तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। और वो भी थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन इतना चबा चबा के खाते हैं कि आधा घंटा लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं सुबह सो के उठती हूँ तभी मेरे को चाय चाहिए ब्रश वगैरह करके। और उनका चाय पहला बार होता है तो मेरा चाय दूसरा हो जाता है। मैं बच्चों के साथ पहले भी चाय पी चुकी रहती हूँ, तो ये मेरा आदत पड़ गया है कि मैं 2 बार सुबह चाय ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये है मसूर का दाल। और मसूर का दाल खाने का मुख्य कारण मेरे को ये है कि एक तो पेट में गैस कम बनता है, और ऊपर से पता नहीं कई एक सब्जियों से मुझे एलर्जी है, और उससे हल्का खुजली होना शुरू हो जाता है। और उसमें अरहर की दाल से भी है, कभी कभी बीच बीच में अरहर की दाल मैं बनाती हूँ क्योंकि उब जाती हूँ इससे। तो और अगर मेरे को हल्का फुल्का खुजली हो गया लगातार अरहर का दाल खा रही हूँ तो पतिदेव कहते हैं कि तो अपना ध्यान नहीं रख रही है। तो बस वही बना रही हूँ मैं, मसूर का दाल। और एक डॉक्टर बोले थे कि मसूर का दाल और मूंग का दाल बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए करके। और मैं पलट के ढक्कन को इसलिए देखी कि बिना ढक्कन आप देखे लगा दोगे तो कभी कभी मकड़ी जाला बना लेती है। तो मैं देखी कि कहीं कुछ है तो नहीं करके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना का दाल, और हम लोग बोलते हैं जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ उसको डोड़का। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है, मैं हर राज्य का नहीं जानती, पूरे भारत में अलग अलग बोला जाता होगा। देखिएगा आप लोग मेरी सब्ज़ी को क्या है, अपने अपने राज्य और अपने अपने बोली के हिसाब से समझ जाइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसको अलग अलग बोला जाता है, लेकिन हमारे बिलासपुर एरिया में इसको डोड़का बोला जाता है। तो वही बना रही हूँ मैं, डोड़का और चने का दाल। तो रात को ही मैं बनाऊँगी सोची थी इसको, तो बोले मेरे हस्बैंड कि नहीं इसको सुबह बनाना। तो रात का ही दाल भीगा हुआ था, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम तक भीगा रह गया दाल। चने के दाल के साथ हम लोग इसको बनाते हैं।
और मैं अधिकतर ऐसे ही पका के ही इसको फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जो मैं छिलका था उसको गैया के लिए रख रही हूँ। पहले तो पॉलीथीन में भर दी थी, लेकिन गैया के लिए मैं रख दी उसको। और यहाँ पे आ गई है कचरा वाली गाड़ी। अगर कचरा वाली गाड़ी नहीं आती तो कितना गंदगी फैल जाता। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम सरकार इतना सोची। छोटी छोटी चीज़ों को ही लगा पहले कि ये सब छोटा चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी कि कचरा हम कहाँ फेंकें। पहले जगह जगह कचरा दिखता था। अब ये गाड़ी वाले जो आते हैं उन लोग वाकई में सैल्यूट के लायक हैं, क्योंकि घर घर का कचरा ले जाना, और हम अपने घर के कचरे को छूना नहीं चाहते। घर के कचरा को उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं। तो बस मैं वो देने चली गई थी। उसके बाद आ गई मैं सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए। और डोड़का मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ और कम तेल डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप अगर आप पका के फ्राई करिएगा कोई सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा तेल दिखता है। और वही तेल को अगर पहले फ्राई करके आप पकाइएगा तो वो तेल उड़ जाता है, भाप बन के ढक्कन में लग जाएगा, या ढक्कन खुला है तो मेरे पति देव को ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल डाल दी। उनको ज़्यादा तेल पसंद नहीं है खाना, तो मैं बहुत थोड़ा सा डाली थी। और आज जो खाना है भोजन हमारा, वो सिर्फ दोनों बच्चों का और पतिदेव का है, क्योंकि आज है मेरा एकादशी का व्रत। तो दोनों बच्चे तो में से मीठी तो खा भी लेती है थोड़ा बहुत। अभी को तो बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, वो कभी भी ट्राई भी करना नहीं चाहता है, चाहे मैं उसको कितना भी आँख दिखाऊं। और यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, रोटी और दाल सब्जी और आम, क्योंकि उनको नाश्ता करके जाना है। और ये मैं रोटी में बच्चों के लिए जब नाश्ता बना रही थी तभी बना दी। हालांकि मीठी के लिए मैं पास्ता बनाई, अभी के लिए चीला, और मेरे पति देव के लिए मैं रोटी उसी वक्त बना चुकी थी सुबह के टाइम। और इसके बाद नाश्ता करने के बाद वो भोजन लेके जाते हैं अपनी ड्यूटी में, क्योंकि उनको यहाँ से जाते समय बहुत जल्दी खाना पसंद नहीं है उनको। खाना जल्दी खा नहीं पाते हैं, वो आराम के साथ भोजन करने वाले हैं। तो उनका कहना है कि सिर्फ मैं 2 रोटी खा के जाऊँगा। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ जो सब्ज़ी, चावल, दाल, और दे रही हूँ मैं आम। मैं दही देती हूँ, तो आज दही नहीं दे के मैं बोली कि आज आम मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे क्या है, वो चावल भी बिल्कुल नपा तुला भोजन करना पसंद करते हैं। यहाँ पे वो निकल गए, आके नीचे जूता पहन रहे हैं, तो मेरे को चिल्ला रहे हैं कि जल्दी ला मेरा टिफ़िन। और बस अपना तैयार हो गए। अब मैं जाके थोड़ा सा फ्री होंगी जब मेरे पति देव चले जाएंगे, तो फिर थोड़ी देर में मीठी खाने का समय हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे बाय बोल रहे हैं, और भगवान जो गणेश जी हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं दरवाजे के पास। अब वो सीधा शाम को 7 बजे वापस आएंगे। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक फ्री थी मैं, और कुछ काम था उसको मैं करने लगी। उस पर मीठी आ गई, और मीठी से आज मैं बहुत नाराज़ थी। दिन कितना ख़राब लग रहा था मेरे को, आज लेट हो गई थी ना। हाँ, अब मत होना, मेरे को अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल ये स्टाइल है। चल बात चेंज कर। तो दोस्तों अभी तक मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था जब तक मेरी बेटी नहीं आई थी, क्योंकि आज लेट हो गई थी। और आज इसके पापा मेरे को कुछ बोल रहे थे कि लेट कर देती। मैं लेट नहीं करती, हो जाता है। अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, पूरा वीडियो बना ली थी लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा था। और अभी बेटा भी नहीं आया है, बेटा अपने 2:30 बजे वो अलग से आएगा। अभी मीठी आई है। और मीठी से नाराज़ होने का कारण था कि वो चाहे मैं 5 बजे उठा दूँ, वो इतना आराम के साथ करेगी। खासकर उसका जो भी खाना रहेगा वो खाती इतना आराम के साथ है कि टाइम लग जाता है। और उसी कारण उसको लेट हो गया था। आज स्कूल में 1 मिनट के लिए लेट हुआ था, पहली बार हुआ था, लेकिन मैं क्यों हुआ ये मेरा बोलना रहता है। और अभी यहाँ पे आ गया है, अभी हमारा 2:30 बज रहा है और मैं घर की साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं बता रही थी कि जो सर हैं उनके अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, वो भी आर्मी से रिटायर हैं। और स्कूल भी आर्मी कर्नल सर का है। उनके जो दामाद हैं वो भी आर्मी से ही हैं, क्योंकि उनके बेटे थे नहीं, उनके दामाद ही इसको चलाते हैं। तो सब चीज़ आर्मी वाले लोग का डिसिप्लिन रहता है। तो बस मीठी बोलने लग गई कि क्यों एक दिन अगर हम लेट हो जाएं तो नहीं बन सकता क्या। और इतना रिक्वेस्ट के बाद अंदर लेके हम लोग को गए करके
और बच्चे भी बड़ा बदमाश होते हैं। एक बच्चे तो अपने आप को चाटा भी मार लिया था और रो भी रहा था, चाटा मार के रोना आया उसको, ऐसे करके बता रही थी। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि बच्चे कैसे कैसे बहाना बनाते हैं। बोले क्यों मार लिया अपने आप को? ताकि मेरे को रोना आ जाए और मेरे को ले ले मैम अंदर, ऐसे करें। और यहाँ पे मैं आ गई छत में कपड़ा सुखाने के लिए। उसके बाद अभी आ चुका है, उसको देना है मेरे को भोजन। तो यहाँ पे मैं कपड़ा, बहुत धूप है अभी, तो इतना धूप है लग ही नहीं रहा है कि सावन का माह है करके। कभी कभार ऐसे बरसात होगा कि ये लगेगा कि पूरा सावन का जो बरसात है हमारे बिलासपुर में ही गिर रहा है, 2-3 दिन तक होगा। और कभी ऐसा लगता है कि कभी सावन आया है या फिर गर्मी ही चल रही है। अब हो गई मैं फ्री और आज है एकादशी का दिन, तो अब मैं करूँगी फलाहार। बच्चे लोग आ चुके हैं, बच्चे दोनों को भोजन करा चुकी। और जब अभी सावन का महीना चल रहा है लेकिन हमारे साइड इतना धूप है कि ऐसे लग रहा है कि कब पहुँचूँ नीचे। मैं कपड़ा सुखाने चली गई थी, इतना धूप, तेज़ धूप। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।